चलिए जीएसटी का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। ये वही पहला नंबर सम है जो विदाउट जीएसटी में है, बस सिर्फ इसमें जीएसटी ऐड हो गया है। बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज है। यहाँ भी वही सेम रूल्स है। वही रिसिप्ट और सेल्स को हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज और पेमेंट को हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट करने से हम लोग का बैलेंस बढ़ जाएगा और क्रेडिट करने से हम लोग का बैलेंस घट जाएगा। 2023 को जनवरी 1 का बैलेंस दिया हुआ है 15,000। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग टू बैलेंस बीडी। लिखते हैं 15,000। के बाद 2 जनवरी को है परचेज गुड्स फॉर कैश 2000 प्लस सीजीएसटी जीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच। परचेज कर रहे हैं तो पैसा जाएगा, यहाँ बाई साइड में होगा। यहाँ लिखेंगे बाई परचेजेज अकाउंट। और परचेज करते वक्त इनपुट होता है जीएसटी, यहाँ का बाई इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। 2000 रुपीज़ का परचेजेज है, इस पर 9% होगा, 180 दोनों हो जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी। नरेशन होगा बीइंग परचेजेस गुड्स विथ सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच। नरेशन अपना लिख लीजिएगा। नेक्स्ट 3 जनवरी को पेड कार्टेज है, वो भी यहाँ बाई साइड में होगा, बाई कार्टेज अकाउंट। ₹200 बीइंग पेड कार्टेज। उसके बाद 4 जनवरी को है कैश सेल्स ₹10,000 का विथ सीजीएसटी एसजीएसटी 10% है। सेल करने से पैसा आएगा, यहाँ पे 2 साइड में होगा। 4 जनवरी को टू सेल्स अकाउंट सेल करते वक्त आउटपुट जीएसटी होता है, यहाँ होगा टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट एंड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। 10,000 का सेल है, इस पर 9% का सीजीएसटी एसजीएसटी 900 होगा। नरेशन होगा बीइंग सोल्ड गुड्स विथ सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%। 5 जनवरी को है पेड वेजेज ₹3,000, पैसा जा रहा है, यहाँ बाई साइड में आएगा, बाई वेजेज अकाउंट 3,000 बीइंग पेड वेजेज। उसके बाद 6 जनवरी को है कैश परचेजेज ₹5,900 इंक्लूसिव आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, 18%। यहाँ ध्यान दीजिए इंक्लूसिव है, मतलब इस 5,800 में जीएसटी भी इंक्लूड है। यहाँ पर अपने को ब्रेकअप करना पड़ेगा, कितना का परचेज है और कितना का जीएसटी है, क्योंकि इसमें इंक्लूड है। परचेज कर रहे हैं तो यहाँ बाई साइड में आएगा, बाई परचेजेज अकाउंट, बाई इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ये देखिए जीएसटी का अमाउंट कैसे निकलेगा। ये जो 5,900 अमाउंट है, इसमें 18% जीएसटी इंक्लूड है, मतलब 100% का परचेज है, 18% का टैक्स है। ये टोटल जो अमाउंट है वो 118% है। 118% में 18% का टैक्स है, मतलब जीएसटी का अमाउंट होगा ये 18/118, ये होगा जीएसटी का अमाउंट। मान जीएसटी का अमाउंट है 900, तो परचेज का अमाउंट कितना होगा? टोटल 5,900 था, इसमें 900 का जीएसटी है, मतलब परचेज का अमाउंट है 5,000। ऐसे ब्रेक कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा इंक्लूसिव है, यहाँ पे मिस्टेक होता है, इसलिए ऐसा किए हैं। नरेशन अपना लिख लीजिएगा। उसके बाद 8 जनवरी को है रिसीव कैश फ्रॉम नंदलाल ₹20,000। रिसीव कर रहे हैं, यहाँ 2 साइड में आएगा, टू नंदलाल अकाउंट, ₹20,000 बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम नंदलाल। उसके बाद 10 जनवरी को है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ₹8,000 विथ सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%। सेल किए हैं तो पैसा आएगा, यहाँ पे 2 साइड में होगा। 10 तारीख को टू फर्नीचर अकाउंट होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेल नहीं होगा, एसेट्स बेचते हैं तो उसका नाम होता है टू फर्नीचर अकाउंट। और आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये 8,000, इस पर 9% होगा, 720 बीइंग करके नरेशन लिख लीजिए। नेक्स्ट है 16 जनवरी को कैश सेल्स 14,160 इंक्लूसिव सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच। इंक्लूसिव है, यहाँ भी ब्रेकअप करना पड़ेगा कि सेल्स का अमाउंट कितना है और सीजीएसटी एसजीएसटी का अमाउंट कितना है। यहाँ लिखते हैं 12 तारीख को पैसा आ रहा है टू सेल्स अकाउंट,
और टू आउटपुट CGST अकाउंट एंड आउटपुट SGST अकाउंट। यहाँ पे जब हम लोग अमाउंट का कैलकुलेशन करेंगे तो सेल के अमाउंट में GST इंक्लूड है। या तो हम लोग पहले सेल का ओरिजिनल अमाउंट निकाल लेंगे, उसके ऊपर GST चार्ज कर लेंगे, या GST निकाल के टोटल में से लेस कर देंगे तो सेल का अमाउंट आ जाएगा। दोनों कर सकते हैं, दोनों आपको निकाल के दिखाते हैं। अगर पहले हम लोग सेल का अमाउंट निकालेंगे विदाउट GST तो ये अमाउंट दिया हुआ है 14,160 इंटू 100% का सेल है, उस पर 9% का GST है। मतलब ये जो अमाउंट दिया हुआ है वो 118% है। 118% में 100% जो है वो विदाउट GST है, ओरिजिनल अमाउंट है। ये हो जाएगा 100/118। ये जो अमाउंट आएगा सेल का वो विदाउट GST आएगा, जो कि 12,000 आ गया। और इसके ऊपर 9% CGST SGST हो जाएगा 1,080। या तो ऐसे निकाल लीजिए, या पहले GST का अमाउंट निकाल लीजिए ऐसे 14,160 इंटू 18/118 करेंगे तो GST का अमाउंट निकल जाएगा। और GST का अमाउंट आएगा 2,160 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, दोनों 99% है तो 1,080 आ जाएगा। जैसे आपको सुविधा हो वैसे निकाल लीजिए। नरेशन लिख लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है 14 जनवरी को गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गोपाला ऑन क्रेडिट ₹15,000। तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं होता। इसका जनरल एंट्री होगा गोपाला अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जिसमें कैश कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ इसका रिकॉर्ड नहीं होगा। इसका रिकॉर्ड होगा डे बुक में, डे बुक के परचेज डे बुक में होगा। इसका हम लोग नोट लिख लेंगे जहाँ पर सोल्यूशन फिनिश होगा। ये ट्रांजैक्शन ऑन 14th जनवरी इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सो इट विल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू गोविंदा ₹10,000। इसका भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसका भी नोट लिखेंगे नीचे। इसका रिकॉर्ड डे बुक के सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा, यहाँ पे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है पॉट स्टेशनरी वर्थ ₹500 विथ CGST SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। स्टेशनरी खरीदे हैं, पैसा जा रहा है, यहाँ बाई साइड में आएगा। ये 18th जनवरी को बाई स्टेशनरी अकाउंट। और बाई इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट SGST अकाउंट। ₹500 का स्टेशनरी है, इस पर 9% होगा, 45 दोनों का। बीइंग परचेज स्टेशनरी विथ CGST SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। नेक्स्ट है 19th जनवरी को लेंट टू श्री कृष्णा ₹16,000। लेंट मतलब उधार दे रहे हैं तो पैसा जा रहा है, यहाँ होगा बाई साइड में, बाई लोन टू श्री कृष्णा। या श्री कृष्णा लोन भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ₹3,000। नरेशन होगा बीइंग लेंट टू श्री कृष्णा। के बाद 20th जनवरी को है रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोकुल ₹15,000। गोकुल से कैश रिसीव कर रहे हैं, पैसा आएगा, इसलिए यहाँ टू साइड में होगा। 20th जनवरी को टू गोकुल अकाउंट। ₹10,000 being received cash from गोकुल। नेक्स्ट 21st जनवरी को विड्रू बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये कंट्रा एंट्री है, बैंक से रुपया निकाल रहे हैं ऑफिस यूज के लिए। एंट्री होगा कैश टू बैंक। जनवरी 21 को टू बैंक अकाउंट लिख के अमाउंट कैश में होगा, ₹2,000 है। बीइंग ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। 22 जनवरी को है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल विथ CGST SGST एट द रेट ऑफ 9%। यहाँ पर 22 जनवरी को होगा बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज अकाउंट। और बाई इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹1,000 का है, इस पर 9% का CGST SGST होगा ₹90। फिर 24th जनवरी को है पेड ऑफिस रेंट। पैसा जा रहा है, यहाँ बाई साइड में होगा, यहाँ पर लिखते हैं 24th जनवरी को बाई ऑफिस रेंट अकाउंट। $1,500।
बी पेड ऑफिस रेंट। उसके बाद 29 जनवरी को श्री कृष्णा रीपेड हिज लोन ₹14,000। देखिए श्री कृष्णा को जब लोन दिए थे तो यहाँ बाई साइड में किए थे, जब लोन रीपे होगा तो यहाँ टू साइड में आ जाएगा। जनवरी 29 को यहाँ हो जाएगा टू लोन टू श्री कृष्णा अकाउंट, सेम लेजर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ₹14,000 being Sri Krishna repaid his loan। लास्ट है 31 जनवरी को कैश सेल ₹18,000 विथ IGST एट द रेट ऑफ 18%। कैश सेल है तो पैसा आएगा, यहाँ टू साइड में लिख देते हैं। 31 जनवरी को टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। ये 18,000 का सेल्स का अमाउंट है, इस पर 18% होगा 3,240 IGST का अमाउंट। इस तरह से सारे ट्रांजैक्शन का एंट्री हो चुका। अब इसको बैलेंस कर देते हैं जैसे करते हैं। ये देखिए डेबिट का टोटल ज्यादा है, वो है 1,22,640। इधर भी लिख देते हैं, क्रेडिट साइड में भी लिख देते हैं टोटल 1,22,640। और 31 जनवरी को यहाँ आएगा बाई साइड में बाई बैलेंस CD, क्योंकि क्रेडिट साइड में कम है 91,910। इस CD को हम लोग यहाँ BD कर देते हैं। 2023 को फरवरी 1 को यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस BD। इस तरह से ये सम कंप्लीट हुआ। अब हम लोग ऐसे एक सम और करते हैं डबल कॉलम। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, ये डबल कॉलम कैश बुक है आप मिस्टर श्री लाल बाबा का। ये 2023 मार्च 1 का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग मार्च 1 टू बैलेंस BD। कैश में 50,000 का बैलेंस दिया हुआ है। उसके बाद 4 जनवरी को दिया हुआ है ओपन बैंक अकाउंट, मतलब बैंक में रुपया जमा किए हैं, मतलब एक कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों तरफ एंट्री होगा। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है इससे पहले आपको समझा चुके हैं। बैंक में रुपया जमा करेंगे, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिख के अमाउंट होगा बैंक में ₹30,000। यहाँ भी होगा मार्च 4 को बाई बैंक अकाउंट, अमाउंट होगा कैश में 30,000। LF वाला कॉलम यहाँ लिख देते हैं C। नरेशन होगा बीइंग ओपन बैंक अकाउंट। 7 मार्च को है रिसीव्ड फ्रॉम हरि किशन, रिसीव्ड किए हैं तो यहाँ टू साइड में होगा टू हरि किशन अकाउंट। कैश में आएगा 15,000। नरेशन होगा बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम हरि किशन। के बाद नेक्स्ट है 10 को पेड टू राम किशन, पैसा जा रहा है, यहाँ बाई साइड में आएगा। कैश में आएगा ₹6,000। अब चेक बोलेगा तब बैंक में करेंगे हम लोग, जैसे कैश में। 15th को है परचेजेज इन कैश ₹15,000 इंक्लूडिंग विथ CGST SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। परचेजेज इन कैश ₹5,000 विथ CGST SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। परचेज कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, यहाँ बाई साइड में होगा बाई परचेजेज अकाउंट, बाई इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट SGST अकाउंट। 5,000 का परचेज हुआ है, जिस पर 9% होगा 450 being purchases with CGST SGST at the rate of 9% each। नेक्स्ट है पेड रेंट with CGST SGST at the rate of 9% each। पैसा जा रहा है, यहाँ बाई साइड में होगा बाई रेंट। 16th को बाई रेंट अकाउंट और बाई इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट SGST अकाउंट। रेंट का अमाउंट है ₹1,000 का 9% होगा ₹90। Being paid rent with CGST SGST at the rate of 9% each। नेक्स्ट है 18th को which due from bank for personal use। पर्सनल यूज इज अ ड्राइंग, यहाँ होगा बाई साइड में। ये बैंक कॉलम में आएगा ₹8,000।
being ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट है 20th को रिसीव अ चेक फ्रॉम रमेश। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि उस चेक को बैंक में जमा कर दिए हैं, रिसीव किए इसलिए टू साइड में होगा, टू रमेश अकाउंट। ₹10,000 ये बैंक कॉलम में होगा। उसके बाद नेक्स्ट 21 को है पेड सैलरी बाय चेक ₹5,000। पैसा जा रहा है यहाँ बाई साइड में आएगा, बाई सैलरी अकाउंट। बैंक कॉलम में आएगा ₹5,000 बीइंग पेड सैलरी बाय चेक। नेक्स्ट 24th को है परचेज अ टाइपराइटर एंड पेड बाय चेक ₹6,000 विथ CGST SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। टाइपराइटर खरीदेंगे तो यहाँ बाई साइड में आएगा, पैसा जा रहा है। 24th को यहाँ होगा बाई ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, या बाई टाइपराइटर अकाउंट भी लिख सकते हैं। बाय इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट SGST अकाउंट। एक से पेमेंट किया इसलिए बैंक कॉलम में आएगा ₹6,000 और 9% होगा 540। being purchases typewriter with CGST SGST at the rate of 9% each. Next purchase by check with IGST at the rate of 18%। परचेज किया है यहाँ बाई साइड में आएगा। 27th को बाई परचेजेज अकाउंट, बाई इनपुट IGST अकाउंट। एक से खरीदा है इसलिए बैंक कॉलम में होगा ₹2,000 और इस पर 18% का IGST होगा ₹360। नेक्स्ट है 28 को सेंट टू बैंक अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर टिल्लू ₹5,000। टिल्लू भाई से एक चेक पाए थे पहले, जब पाए होंगे तो उसमें रिकॉर्ड नहीं किए होंगे, अभी हम लोग बैंक में जमा कर रहे हैं इस डेट को, तो यहाँ पे टू चेक ट्रांसफर बोल के आएगा। 28 को चेक ट्रांसफर, बैंक कॉलम में 5,000। नेक्स्ट है 29th को कैश सेल 15,000 विथ CGST SGST एट द रेट ऑफ 9%। 29th को लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट एंड आउटपुट SGST अकाउंट। 15,000 का सेल है, इसके ऊपर 9% होगा 1350। नेक्स्ट 30 को है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, ये कंट्रा एंट्री है, एंट्री होगा बैंक टू कैश। मार्च 30 को कैश अकाउंट, अमाउंट आएगा बैंक में 5,000, यहाँ होगा बाई बैंक अकाउंट, अमाउंट आएगा कैश में 5,000। कंट्रा एंट्री बीइंग डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। लास्ट है 31st को पेड रेंट बाय चेक ₹2,000 विथ CGST SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। 31st को यहाँ पर होगा बाई, पैसा जा रहा है तो बाई रेंट अकाउंट और बाई इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट SGST अकाउंट। एक से पेमेंट किए हैं तो बैंक कॉलम में आएगा ₹2,000, 9% होगा 180। GST का अमाउंट। इस तरह से सारा ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। अब बैलेंस करते हैं। कैश अकाउंट का टोटल हो रहा है 82,700। मुताबिक देते हैं डेबिट का टोटल ज़्यादा है। 31st को यहाँ बाई साइड में आएगा बाई बैलेंस CD, आ रहा है 54,620। उसी तरह से बैंक अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 50,000, इधर भी लिख देते हैं 50,000। 50,000 से बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड का सारा आइटम लेस कर देंगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ये आएगा 25,200। नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे BD कर देते हैं। तो इस तरह से सम खत्म हो। डबल कॉलम विथ GST। अब हम लोग करेंगे ट्रिपल कॉलम विथ GST, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग यही रुकते हैं, तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद।